धृतराष्ट्र की तरह उन्होंने भी आंखों में पट्टियां लगा के रखी हुई हैं कि उनको कुछ दिख रहा नहीं है, या दिख रहा है तो कुछ देखना नहीं चाहते हैं, अनसुना किया जा रहा है। क्यों हमारे ऐतिहासिक चीज़ों को रोका जा रहा है, आगे पहुंचने नहीं दिया जा रहा। टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जम्मू डुग्गर प्रदेश। पर ये चीज़ सिर्फ यहाँ लगाने से क्या फ़ायदा है जब ये आम जनता देख ही नहीं पाएगी। ये तो कहीं ऐसी जगह पर लगाने का फ़ायदा है जहाँ पर लोग इस चीज़ को पढ़ें भी और यहाँ की और अट्रैक्ट भी हों, यहाँ पर टूरिस्ट भी आए और जम्मू में कितने प्राचीन मंदिर हैं वहाँ की और भी रुख करें। अगर वीडियोग्राफी करनी है धर्मान ट्रस्ट के से साइन करवा के लाने पड़ेंगे। पहले ये रूल लागू नहीं होते थे, अब ये रूल लागू। हम जय श्री राम। बजरंगबली का गुम्मट में ये सबसे प्राचीन मंदिर है और शायद प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी कई लोग इस मंदिर से अनजान होंगे, कई लोग यहाँ पर आए नहीं होंगे। और बात यह भी है कि मंदिरों के शहर में ऐसे कई मंदिर हैं जो आज भी लोगों से अनभिज्ञ हैं, लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ से कुछ 50 मीटर की दूरी पे रघुनाथ मंदिर है, कुछ ज़्यादा दूरी पे रणवेश्वर मंदिर भी नहीं होगा, यानी कि टूरिस्ट अगर जो आ रहा है वो वहीं से ही वापस जा रहा है। इसके सामने बिल्कुल पीर बाबा है और ये बिल्कुल सामने मंदिर, यानी कि एक हम कहते हैं कि दो कम्युनिटीज़ को अलग अलग करेंगे, पर असल में ईश्वर क्या कहते हैं, देखिए सामने पीर बाबा और सामने मंदिर, यानी कि ईश्वर एक है। पर क्या हम लोग वो चीज़ कर पा रहे हैं? और ये चीज़ें ना जो मोस्टली हैं, ये मोस्टली सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नज़र आती हैं, क्योंकि मंदिरों का शहर है ना। पर मंदिरों के शहर में मंदिर इतने ज़्यादा अनभिज्ञ क्यों कर दिए जाते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों नहीं की जाती है? ऐसी क्या वजह है, क्यों उनको लोगों से अनजान रखा जाता है? चलिए बातचीत करते हैं। प्रतीक जी समय मेरे साथ में मौजूद है। प्रतीक जी, आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्योंकि हम लोग तो फ़ोटो तक भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है कि ऐसे जो धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिर आते हैं और फिर भी वो लोगों के ध्यान में नहीं है कि ये मंदिर भी हैं और वो भी इतने प्राचीन मंदिर? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये जो कोई आज का मंदिर नहीं है, ये महाराजा गुलाब सिंह के समय का मंदिर है, जब राजाओं का शासन चलता था इधर। और तब की एक कहावत है, यहाँ पे पीरों के पीर महावीर, तभी यहाँ पे स्थापित हुआ है ये मंदिर। स्थापित करने के पीछे का क्या कारण है, मैं आपको इतिहास में बताऊँ थोड़ा, कि ये जो एक यहाँ पे पीर था जो अफ़गानिस्तान से चल के आया था और राजा को मारना चाहता था और राजा का शासन लेना चाहता था, जिसमें महावीर हनुमान जी ने क्या किया, एक बालक का रूप धारण करके उस पीर के आगे आगे खड़े हो गए। गुम्मट का यही इसी स्थान पर, यही मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हो गए उसके आगे आके। और गुम्मट के ये 4 रास्ते थे, जब राजा का महल के उस समय के ये रास्ता था एक गुम्मट का यहाँ से आने का, मेन एंट्रेंस का, राजा के दरबार तक जाने का। तब उस पीर को एक वरदान था कि वो जिसके साथ हाथ मिलाता था तो उस व्यक्ति की शक्तियाँ सारी उसको मिल जाती थी। महावीर हनुमान जी ने क्या किया कि उस वीर के आगे खड़े हो गए और बोले कि जब तक तू मुझसे लड़के यहाँ से आगे नहीं जा सकता। उस पीर को बहुत अपने आप में घमंड था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, ये बालक मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। तो महावीर ने बोला कि जब तक तू मेरे को पछाड़ नहीं सकेगा तब तक तू आगे बढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि राजा की धरोहर तक तुझे पहुँचने के लिए मेरा सामना करना पड़ेगा। तो उस पीर ने हाथ मिलाया, जब भी वो किसी से मिलता था हाथ मिलाता था। हनुमान जी ने उसके साथ हाथ मिलाया और जो बालक रूप था उसके जितना ये पीर हो गया, और जो हनुमान जी थे वो पीर के जितना साइज़ में हो गए, जिसको 12 गज पीर कहते थे। वो इतना बड़ा ऊंचाई का पीर था। तब उस टाइम ये मूर्ति यहाँ पे हनुमान जी की स्थापित की गई नीचे। ये जो स्थान आप देख रहे हो खाली स्थान पड़ा हुआ है जो नीचे, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने लगे थे यहाँ पे जो राजा के समय के लोग थे, लेकिन स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि पीर के साथ हाथ मिलाने के समय हनुमान जी की मूर्ति यहाँ फिट नहीं आ रही थी। यहाँ पे साइज़ इतना बढ़ गया था उस पीर को साथ हाथ मिलाने का। तब उस वक्त वो मूर्ति ऊपर स्थापित की गई। तब से ये जम्मू में कहावत है कि पीरों के पीर महावीर, इतनी पुरानी कहावत है। और इतने प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की जो अभी तक अनसुनी की जा रही है, कहीं ना कहीं धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत ये मंदिर आते हैं। और अभी आप कह रहे हो कि आपको फ़ोटोग्राफी खींचने से मना किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इससे 4 दिन से लगातार इस मंदिर में आ रहा हूं। इस मंदिर में ताला लगा होता है। इस मंदिर में कोई पूछने के लिए सुबह आते हैं, सिर्फ पूजा करके चले जाते हैं और शाम को आते हैं और चले जाते हैं, और ये मंदिर खुला रहता है। जबकि मंदिर का खुलने का समय एक होता है, मंदिर बंद करने का समय एक होता है। दोपहर को अगर 5 बजे मंदिर खुलेगा तो रात को 9 बजे वो बंद होता है, और सुबह अगर वो 5 बजे खुलेगा तो दोपहर 12 बजे तक वो बंद होता है। लेकिन ये मंदिर आज ही खुला है, मंगलवार के दिन। अन्यथा ऐसे क्यों नहीं खुला था
क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि ये लोगों तक बात पहुंच रही है तो इनको घबराहट होगी, क्योंकि इन्होंने लोगों तक तो पहुंचानी नहीं इस प्राचीन इतिहास क्या है, क्यों इसके सामने पीर बाबा है। और ये कोई रूरल एरियाज़ में नहीं है, बिछड़ा इलाकों में भी कोई मंदिर ऐसे नहीं है। हम शहरों कहते हैं मंदिरों के शहरों में आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, कहते हैं स्मार्ट सिटी के ऊपर वर्क है, लेकिन जिस शहर की पहचान उसके मंदिर से होती है उसकी पहचान उससे छीनी जा रही है कहीं ना कहीं। ये इतिहास जो आने वाली हमारी जनरेशन है, हमारी नस्लें हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन तक ये पहचान है, उनको पता है कि ये मंदिर यहाँ पे घुमट में है, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनको नहीं पता। 90% में गारंटी से कहता हूँ कि इस मंदिर के बारे में उन नस्लों को हमारे नहीं पता। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देख सकते हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, म्यूनसिपल का ऑफिस है, साथ में पुलिस स्टेशन है। और यहाँ से इतने श्रद्धालु रघुनाथ मंदिर में माथा टेकते हैं, रणवेश्वर मंदिर में माथा टेकते हैं, टूरिस्ट इतने आते हैं, यहाँ से जाते हैं। और इस मंदिर का बोर्ड तक इन्होंने चेंज नहीं किया। बोर्ड भी इतना पुराना ऐतिहासिक बोर्ड लगा हुआ है, अभी तक वो बोर्ड भी बदला नहीं किया। देखो जब तक मंदिर का कोई एरो, कोई साइन या फिर कोई डाला होगा कि इस एरिया। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो जगह जगह पर बोर्ड लगा रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ पर ये तो पूरा मार्केट ऐसी लग रही है कि मतलब अगर कोई यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ खरीद कर भी जाएगा, इन लोगों के 2 पैसे भी बनेंगे। और यहाँ पर इतना प्यारा मंदिर की, क्योंकि मैं आपको बता दूँ हम लोग ऊपर गए हैं, हमें फोटोग्राफ ज़रूर क्लिक करने नहीं दी है, पर मूर्ति हनुमान जी की ऐसी मूर्ति है कि बस कोई एक बार देखे तो ये कहे कि बस सुबह से शाम तक अगर मैं देखूँ तो वो हट नहीं सकता। ये मैं एक अपनी राय रख रही हूँ, वैसे एक जर्नलिस्ट की राय खुद की नहीं होती है, बट मैं अपनी राय रख रही हूँ कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें अगर आप देखने शुरू हो तो कोई हट नहीं सकता। तो क्यों जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को याद नहीं आ रहा कि एक साइन बोर्ड यहाँ पर भी लगा दे? देखिए ना, बहुत सोचने वाला विषय है कि बिल्कुल ऑपोजिट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, उसके बिल्कुल बैक साइड। और ये कोई कहते हैं कि इसमें कितनी आवाजाही कितनी है, कितने लोग आन जान कर रहे हैं, रोज़ चलना है, इतनी भीड़ होती है, भीड़ का इलाका है। और यहाँ से रघुनाथ मंदिर में माथा टेका जाता है, यहीं से लोग सामान खरीदते और जाते हैं। घुमट का रास्ता ये कितना पुराना रास्ता है और इनको अभी तक इतना नहीं आया कि। और ये जो पीर बाबा है, बिल्कुल ऑपोजिट इसके पीर बाबा है, और इस पीर बाबे की हाइट है 9 गज। और इस पीर बाबे की जितनी हाइट है इतना सिर्फ हनुमान जी का पैर है। उनको ऊंचाई पे इसलिए रखा गया कि यहाँ पे इसके हिसाब से पीर बाबा टिका रहे, क्योंकि जो पीर है वो यहाँ पे मरा था, इस कारण से इस पीर बाबा की पीर बाबा स्थापित हुआ था। जबकि हनुमान का जो पैर है हनुमान जी का, वो पीर बाबे के ऊपर है। जितना पीर बाबे की ये हाइट में चाहूँगा दिखाएं, जितनी ये हाइट है पीर बाबे की, इसके ऊपर हनुमान जी का पैर टिका हुआ है इसके ऊपर, तभी ये पीर बाबा यहाँ टिका हुआ है। लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी इतना फ़र्ज़ बनता है, और जो धर्म के नाम पर संगठन चला रहे हैं वो आंखों में पट्टियाँ बांध के क्यों बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं जाग रहे। धृतराष्ट्र की तरह उन्होंने भी आंखों में पट्टियां लगा के रखी हुई हैं कि उनको कुछ दिख रहा नहीं है, या दिख रहा है तो कुछ देखना नहीं चाहते हैं, अनसुना किया जा रहा है। क्यों हमारे ऐतिहासिक चीज़ों को रोका जा रहा है, आगे पहुंचने नहीं दिया जा रहा, प्रचार प्रसार क्यों कम किया जा रहा है। मेरा मीडिया में आने का माध्यम यही है, क्योंकि मैं भी रविवार के दिन ऐसे ही यहाँ से जा रहा था और मेरा मन किया कि इस रास्ते से चलते हुए देखें, और प्राचीन मंदिर के को देखा, माथा टेका और इसका इतिहास जानने की कोशिश की। यहाँ के जो लोकल लोग हैं। तो आप मंदिर को देख पाए थे? मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति देख पाए थे? कुछ सब कुछ देखा था, लेकिन सिर्फ मंदिर में ताला लगा हुआ था, ये रास्ता खुला हुआ था। वो वाला मंदिर का दरबार खोला हुआ था इन्होंने, शिव जी का जो साथ में मंदिर है छोटा सा, वो दरबार खोला हुआ था। हनुमान मंदिर को ताला लगाया था। अगर ताला लगाया जाता है पूरे मंदिर को लगाया जाता है, जब मंदिर बंद होता है तो पूरा मंदिर बंद होता है। लेकिन आज इन्होंने पूरे दिन मंदिर खोला हुआ है कि, और हमें ऊपर जाना है, अगर वीडियोग्राफी करनी है धर्मान ट्रस्ट के से साइन करवा के लाने पड़ेंगे। पहले ये रूल लागू नहीं होते थे, अब ये रूल लागू। हम मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन है, भगवान का दरबार एक हमारे लिए एक तरह का, जैसे हम स्टडी करने के लिए किसी स्कूल एजुकेशन लेते हैं तो हमारे लिए वो एक भगवान की तरह ही है, तो इस तरह हम भी इसको मानते हैं। और प्राचीन ऐतिहासिक को इससे क्यों डमाडोल करके रोका जा रहा है, क्यों लोगों तक पहुंच नहीं पा रही ये चीज़ें। लोगों को अपना इतिहास नहीं पता होगा। सनातन धर्म का इतिहास कितना भी पुराना, आप जानते हो कितनी पीढ़ियां आ गई हैं, लेकिन सबसे पुराना इतिहास है वो सनातन धर्म का। बाहर के लोग तक इसको मानते हैं, बाहर के विदेशी लोग तक इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जम्मू में इस तरह का वातावरण क्यों क्रिएट किया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे राजनीति क्यों की जाती है। धर्म जो ये मंदिर है, इस मंदिर का क्यों प्रचार प्रसार किया जा रहा। देखिए यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ जो लगेंगे, यहाँ पे दुकानें खुलेंगी, यहाँ पे बाज़ार है, मंदिर की देख रेख ज़्यादा होगी। यहाँ पे देख रेख कौन करता है? कहते हैं कि सफाई नहीं हुई थी, इतनी बुरी हालत है। आज तो मंदिर खुला हुआ, मैं जब आया था यहाँ पे आज तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे तक नहीं थे, सुनसान था बिल्कुल। और यहाँ से शहर के बीचों बीच मंदिर है और किसी की नज़र नहीं पड़ रही।
कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसके ऊपर सोचना, लापरवाही बहुत ज़्यादा की जा रही है इस पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लापरवाही है या फिर मंदिरों के शहर में मंदिरों की ही अनादर हो रहा है, निरादर हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बार ज़रा बाहर दिखाने की कोशिश करूं, जिसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। ये एक ऐसा इलाका है, और जिस तरह से बात कर रहे थे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस, ये बिल्कुल जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। अब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ जगह जगह पर एक बोर्ड लगा रहा है कि कहाँ पर क्या क्या है, जो रघुनाथ मंदिर में लोग आ रहे हैं उनको यहाँ तक लाने में कुछ ज़्यादा देर लग नहीं जाएगी, ज़्यादा परेशानी हो नहीं जाएगी। एक अगर साइन बोर्ड हो कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी का है, तो वो ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इन लोगों की भी ज़्यादा बिक्री हो सकती है, परेशानियाँ इन लोगों के लिए भी कम हो सकती हैं। पर शायद ना कोई समझने वाला, ना कोई सुनने वाला, और ना ही कोई ये सोचेगा कि भैया जम्मू का विकास हो रहा है तो कौन जाने, टूरिस्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट पर ही बेस्ड रहते हैं। पर ये भी कोई सोचने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ मंदिरों पर फोकस है और उन्हीं मंदिरों पर ही ज़्यादा फोकस किया भी जा रहा है। कुछ और मंदिरों को भी उजागर करें ताकि लोग जो टूरिस्ट एक जगह पर आ रहे हैं उनको लगता है कि सिर्फ जम्मू में अगर आना है तो काली माता के मंदिर में या रघुनाथ मंदिर में या रणवेश्वर मंदिर में आना है, तो ऐसा नहीं है। और भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर आया जा सकता है, जहाँ पर लोगों को लाया जा सकता है, जहाँ पर लोग आकर जम्मू की बातें बाहर तक कर सकते हैं। पर शायद इस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर ज़रूर नज़र आ रहा है। बल्कि साथ साथ में मैं बात करूं धर्मार्थ ट्रस्ट की, तो उनका भी फेलियर ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर धर्मार्थ ट्रस्ट ही इस चीज़ को इतना उजागर करता तो आज लोगों का तांता इस जगह के लिए भी ज़रूर लगा होता। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।